हेलो दोस्तों, वेलकम एंड नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस 24/7 पर, जहां सिलेक्शन एक जिद है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरी रेगुलर क्लासेस अनअकैडमी पर होती थी सुबह 10:30 से 11:30 और शाम को 4 से 5। तो उससे रिलेटेड मैं आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूं कि अब से मेरी सारी वीडियोस, मेरी सारी क्लासेस यहाँ इस प्लेटफॉर्म यानी इस यूट्यूब चैनल सक्सेस 24/7 पर ही होंगी। तो आप यहाँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि यहाँ से आपको सारे अपडेट मिलते रहें। तो आप देख रहे हैं दोस्तों डेली करंट अफेयर शो विद सागर सर। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको वीडियो की नोटिफिकेशन के बारे में रेगुलर अपडेट चाहिए तो आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सब पर फॉलो कर सकते हैं। इन सब की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो एक बार जाके प्लीज उसे जरूर चेक करें। और ये है दोस्तों मेरा टेलीग्राम चैनल, जहां से आपको इनकी पीडीएफ मिलेगी। इसकी लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो प्यारे दोस्तों, जरूर फॉलो कर लें। आज से सारी क्लासेस यही होने वाली हैं। डेली करंट अफेयर आज से यही होंगे। वही पैटर्न रहेगा, कोई चेंजमेंट नहीं है। सुबह और शाम रोजाना कोशिश करूंगा कि हर रोज आपको 2 वीडियो जो है वो मैं प्रोवाइड करवाता रहूं। तो आप मुझे रेगुलर जुड़े रहिए यूट्यूब चैनल से। ये है अपना डेली करंट अपडेट विद करण गुरुजी, और ये शो होगा अब सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर। आज है 12 सितंबर 2020। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये मेरी प्रोफाइल है, यहाँ से आपको मेरे से जुड़ी हर जानकारी मिल जाएगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। इसके बाद सारे अपडेट मिलते रहेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर मॉर्निंग क्लास में हम एक थॉट डिस्कस करते हैं। तो आज का थॉट है, योर बेस्ट टीचर इज योर लास्ट मिस्टेक। कि आपका जो सबसे बड़ा गुरु होता है वो आपकी गलतियां होती हैं। क्योंकि गुरु जितना नहीं सिखा पाता उतना गलतियां सिखा देती हैं। इसलिए हमेशा अपनी गलतियों से कुछ सीखो और फिर लाइफ में आगे बढ़ जाओ। तो इसी ब्यूटीफुल थॉट के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अपडेट। 10 तारीख तक मेरी अन अकेडमी पर क्लास हुई थी, वहां तक का करंट अफेयर मैंने वहां करवा रखा है। उसके आगे से मैं आज यहाँ से जो है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ से अब आप रेगुलर रहिएगा। और रिवीजन वाले जो वीडियोस हैं या फिर बैंकिंग अवेयरनेस के वीडियो हैं वो रोज शाम को आपको मिलते रहेंगे। सुबह सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर के ऊपर डिस्कशन होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहली न्यूज है, टीपीटी साउथ अफ्रीका पार्टनर्स विद टीसीएस फॉर लॉजिस्टिक सप्लाई चेन ट्रांसफॉर्मेशन। रसद आपूर्ति श्रृंखला परिवर्तन के लिए जो टीसीएस है, जिसे हम टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नाम से जानते हैं, इन्होंने टीपीटी एक साउथ अफ्रीका की है, इनके साथ भागीदारी कर ली है, पार्टनरशिप कर ली है। देखते हैं न्यूज क्या है। तो ट्रांसनेट पोर्ट टर्मिनल, जिसको हम टीपीटी कहते हैं, जो साउथ अफ्रीका का है, ए पार्ट ऑफ ट्रांसनेट एसओसी लिमिटेड, ए स्टेट ऑन फ्रेट ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग कंपनी, partners with TCS to develop an integrated online logistic marketplace platform named Cargo Connect। तो देखिए दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में एक ट्रांसपोर्ट पोर्ट टर्मिनल नाम का एक बेसिकली ग्रुप है, जो ट्रांसनेट, अगर अपन बात करें, एसओसी लिमिटेड का एक हिस्सा है, जो एक राज्य स्वामित्व वाली कंपनी है, यानी राज्य स्तरीय कंपनी है, माल परिवहन और हैंडलिंग कंपनी है ये। इन्होंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के साथ मिलकर एक नया मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है कार्गो कनेक्ट, इसको विकसित करने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए भागीदारी की है। दिस फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पोर्टल इन अफ्रीका विल ब्रिंग टुगेदर ऑल द कार्गो ओनर, शिपिंग लाइंस, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स एंड रोड और रेल होल्डर्स। तो बेसिकली अफ्रीका में ये अपनी पहली तरह का एक ऐसा पोर्टल होगा, एक ऐसा डिजिटल मार्केट प्लेस होगा, जो बेसिकली जितने भी कार्गो के मालिक हैं, जितने भी शिपिंग लाइन से जुड़े हुए लोग हैं, जितने भी बेसिकली इसमें एजेंट वगैरह काम करते हैं, या फिर जो सड़क या रेलवे के माध्यम से इनके साथ जुड़े हुए हैं, वो सब इस एक पोर्टल से ही कनेक्ट हो जाएंगे। तो काफी बड़ा पोर्टल हो गया ये। Cargo Connect will function as an online logistic marketplace where the customer can submit the logistic related request and all the service provider to bid online। तो ये जो नया पोर्टल आया है, ये बेसिकली काम क्या आएगा? ये तो हमने समझ लिया कि अफ्रीका का सबसे बड़ा होगा, या ये इन लोगों को जोड़ेगा। अब ये समझते हैं ये काम क्या आने वाला है। ये बेसिकली एक ऐसा मार्केट प्लेस होगा, एक ऐसा ऑनलाइन मार्केट होगा, जहां जो ग्राहक है, जो कस्टमर है, वो लॉजिस्टिक संबंधी जो भी उनके अनुरोध हैं या रिक्वेस्ट हैं, उन्हें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। और सभी सेवा प्रदाताओं को ऑनलाइन बोली लगाने के लिए भी, इनमें जितनी भी बिडिंग वगैरह होती है शिपिंग वगैरह में, वो काम भी अब क्या हो जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कोरोना में दुनिया अपने आप को कैसे चेंज कर रही है। This platform will enable the customer to track the cargo at every point of its journey
and if a cargo event occur, the platform will provide automated alert with critical information. तो आपका जो बेसिकली कार्गो है वो कहां तक पहुंचा, आपका माल कहां तक पहुंचा, उसको आप ऑनलाइन ट्रैक कर पाते हो इसकी मदद से। और अगर मान लो कार्गो के साथ कोई अनचाही घटना हो जाती है तो उसका अलर्ट भी आपको इस ऑनलाइन पोर्टल के जरिए मिल जाएगा। टीसीएस की बात करेंगे तो राजेश गोपीनाथन सीईओ और एमडी है, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। टीपीटी की अगर बात करें साउथ अफ्रीका वाले की तो वैली ड्यूब जो है इसके सीईओ हैं, डर्बन साउथ अफ्रीका के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, ध्यान रखिएगा। फिर दोस्तों अगली न्यूज आती है डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जी सतीश रेड्डी जिसके चेयरमैन है, न्यू दिल्ली में जिसका हेडक्वार्टर है। इन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट किया, इन्होंने सफलतापूर्वक परीक्षण किया है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल यूजिंग स्क्रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम। तो देखिएगा दोस्तों, स्क्रैमजेट प्रोपल्शन प्रणाली का उपयोग करते हुए एक बेसिकली हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप की गई है डीआरडीओ के द्वारा, और इसका जो परीक्षण है वो भी सफलतापूर्वक पूरा हुआ है। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल जो है इसका सफलतापूर्वक जो है परीक्षण कर लिया है। ये देखिए काम क्या आएगा, द टेक्नोलॉजी विल बी वेरी क्रिटिकल एज इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम बीइंग डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। तो बेसिकली डीआरडीओ के द्वारा जो विकसित किया गया है ये प्रणाली, ये सबसे ज्यादा जो है वो काम आने वाला है मिसाइल सिस्टम में। इसका सबसे ज्यादा प्रयोग जो है वो किया जाएगा मिसाइल जो मिसाइल प्रणालियां होती हैं, मिसाइल सिस्टम्स होते हैं, उनको डेवलप करने में ये काम आएगा। द HSTDV, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई, इज डिजाइन टू क्रूज एट मैच 6 स्पीड और 6 टाइम द स्पीड ऑफ साउंड एंड द टेस्ट वाज कंडक्टेड फ्रॉम डॉक्टर अब्दुल कलाम आइसलैंड ऑफ द ओडिशा कोस्ट। तो बेसिकली ये जो ट्रायल है वो ओडिशा के तट पे बना हुआ है, डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप, उससे आयोजित बेसिकली किया गया था। और ये जो है मिसाइल्स वगैरह की स्पीड जो है वो काफी इंप्रूव करने में मदद करेगा। मैंने आपको देखिए यहाँ एक एग्जांपल से समझाया भी है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से जो क्रूज है वो बेसिकली 32.5 किलोमीटर इन 20 सेकेंड्स की स्पीड तक दौड़ पाएंगे। इट इज कैपेबल ऑफ ट्रेवलिंग ओवर 2 किलोमीटर पर सेकेंड, 2 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से इतनी तेज गति ये टेक्नोलॉजी जो है वो कर देगी। और ये सिर्फ डीआरडीओ ने अकेले डेवलप नहीं किया है, उसके लिए उन्होंने यूके, रशिया और इजराइल बहुत से देशों के साथ मिलकर इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया है। डीआरडीओ के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर है, जी सतीश रेड्डी जो है वो इसके चेयरमैन है। अगला अपडेट है दोस्तों, थावरचंद गहलोत जो है उन्होंने एक 24/7 टोल फ्री मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है जिसका नाम है किरण। अब ये किरण देखिएगा क्या काम आने वाला है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड रिलीफ एंड सपोर्ट टू द पर्सन विद मेंटल इलनेस, ऐसे लोग जो दिमागी बीमारी से जूझ रहे हैं, मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं, उन लोगों की सहायता करने के लिए हमारे जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं जिनका नाम है थावरचंद गहलोत, इन्होंने एक किरण नाम की हेल्पलाइन शुरू की है जिसका फोन नंबर भी मैंने आपको यहाँ दिया है। आपको लोगों के साथ शेयर करना चाहिए ऐसी चीजों को ताकि उन्हें भी पता लगे कि भाई ऐसी कोई हेल्पलाइन काम कर रही है। द हेल्पलाइन हैज बीन डेवलप्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो बेसिकली इस जो हेल्पलाइन है उसे विकसित करने के पीछे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और साथ ही साथ जो विकलांग व्यक्तियों के लिए अलग से विभाग बना हुआ है, उन दोनों के सहयोग से ये चीज पॉसिबल हो पाई है। और इससे जो बेसिकली कोविड-19 के कारण मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ गया दोस्तों, ये मान के चलो। और ये आने वाले समय में आप देखना कितना ज्यादा और बड़ा रूप लेने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ा कारण है कोविड की वजह से आ रही है बेरोजगारी में सब घर बैठे हैं, घर बैठे और इंसान क्या करेगा, दिमाग ही दिमाग में सोचता रहेगा। दिमाग को इतना ज्यादा अगर कोई प्रेशराइज करेगा तो सीधी सी बात है कई तरह की बीमारियों को वो जन्म देगा। इसके अलावा शकुंतला डी गैमलिन जो है ये बेसिकली सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, ये सचिव हैं। ये इस दौरान जो है वो मौजूद रही थी, इनकी मौजूदा में ही ये जो है हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया। इट विल ऑफर मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन सर्विस, इट फंक्शन एज ए लाइफ लाइन टू प्रोवाइड फर्स्ट स्टेज एडवाइस काउंसलिंग, इट इज अवेलेबल 24/7 टेक्निकल कोऑर्डिनेशन ऑफ बीएसएनएल। तो बेसिकली तकनीकी सहायता बीएसएनएल से ली गई है और ये 24/7 यानी 24 घंटे चालू रहने वाली सेवा है।
अगर आपको अपने मेंटल पे या आपको लगता है कि मेरे दिमाग पे कुछ ज्यादा असर पड़ रहा है इन चीजों का, देन यू कैन कॉन्टेक्ट देम, आप इन्हें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ये आपको गाइड करेंगे दैट व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू हैव टू फॉलो टू ओवरकम दिस सिचुएशन। ठीक है, इसमें बेसिकली कोई भी जा सकता है, कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई फैमिली हो सकती है, कोई एनजीओ हो सकता है, कोई पेरेंट एसोसिएशन हो सकती है, कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन हो सकती है, या रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूट हो सकता है, हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, और एनीवन इन नीड ऑफ सपोर्ट अक्रॉस द कंट्री। पूरे भारत में जिन्हें मदद की जरूरत है ये मदद पहुंचाएंगे आपस में एक दूसरे का सपोर्ट करके। और ऐसा भी नहीं है कि आपको ये अपनी लोकल लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं होगा। करंट टाइम की अगर अपन बात करें तो ये 13 लैंग्वेज में अवेलेबल होगा। हिंदी, असमी, तमिल, मराठी, ओडिया, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, पंजाबी, कन्नड़, बंगाली, उर्दू और इंग्लिश, ये सब आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं दोस्तों, इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं जिनका नाम है इयान बेल। इन्होंने 38 की एज में रिटायरमेंट लेने का जो है वो अनाउंसमेंट कर दिया है। इयान रोनाल्ड बेल जो है वो इसका पूरा नाम है, ध्यान रखिएगा। और ये दूसरे प्लेयर हैं बेसिकली किनके बाद, एक इनसे पहले एक और थे इयान बेथोन, इनके बाद जो है एशेज सीरीज जीतने वाले, ये बेसिकली 5 एशेज सीरीज जीतने वाले ये दूसरे खिलाड़ी थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। इन्होंने अपने कैरियर में 118 टेस्ट मैच, 161 वनडे और 8 2020 जो है वो खेलकर 7,727 रनों की पारी टेस्ट क्रिकेट से जो है इन्होंने जुटाई है। और 50 ओवर वाले की बात करें तो 5,416 रन इनके खाते में गए हुए हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए, जब भी कोई खिलाड़ी रिटायरमेंट वगैरह अनाउंसमेंट करता है तो उसकी लाइफ के छोटे मोटे रिकॉर्ड्स ही अपने को साथ साथ ध्यान रखने होते हैं, वो ही मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। फिर बात करते हैं फ्रेंच के एक ड्राइवर हैं जिनका नाम है पियरी गैस्ली। बेसिकली आज तक लास्ट 3-4 महीने से हम जब से करंट पढ़ रहे हैं, एक ही नाम रेसिंग में ज्यादा आता है, लिविस हैमिल्टन, और इसमें भी वही नाम आता, लेकिन उनके ऊपर कुछ पेनल्टी लग गई थी इस रेसिंग के दौरान, तो फिर उनका नंबर नहीं आ पाया। तो फ्रेंच के ड्राइवर हैं जिनका नाम है पियरे गैस्ली, इन्होंने इस बार बाजी मार ली। और 2020 की जो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स हुई थी, जो इटली की बेसिकली एक रेसिंग है, उसमें इन्होंने जो है जीत दर्ज करवा दी है। तो फ्रेंच के ड्राइवर हैं जिनका नाम है पियरे गैस्ली, won the Italian Grand Prix for the racing team Alfa Tauri। और ये किस टीम की ओर से खेल रहे थे, जैसे लिविस हैमिल्टन के लिए नाम आता था मर्सिडीज के ड्राइवर मर्सिडीज के, तो वैसे ही यहाँ नाम है अल्फा ट्योरी, ध्यान रखिएगा। दिस वाज मेडन फॉर्मूला 1 विन फॉर बोथ पियरी गैस्ली एंड हिज रेसिंग टीम अल्फा ट्योरी। तो बेसिकली पियरी गेली जो है उनकी रेसिंग टीम अल्फा टोरी, दोनों के लिए फॉर्मूला 1 जो है ये पहली जीत थी इस तरह की। लिविस हैमिल्टन जो है उनको पेनलाइज कर दिया गया था, उनके ऊपर कुछ मतलब दंड लगा दिया गया था, वरना वो लगातार इसमें भी जीत सकते थे। और ये पहले फ्रेंचमैन बन गए हैं जिन्होंने 1996 के बाद कोई रेस जो है वो जीती है, ध्यान रखिएगा। और ये बेसिकली मर्सिडीज, फरारी और रेडबुल के बाहर पहले कोई ड्राइवर है अल्फा ट्योरी से जिन्होंने इस साल कोई इवेंट जीता है, 2013 के बाद से ही मान लो। बाकी नॉर्मली इस साल मर्सिडीज, रेडबुल यही नहीं किसी को पीछे जाने दे रहे थे। फिर आता है जीरी मैंजेल जो है ऑस्कर विनिंग बेसिकली डायरेक्टर हैं, ये चेक रिपब्लिक के। इनका 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, तो देख लीजिएगा। जीरी मैंजेल जो डायरेक्टर थे, फिल्म एंड थिएटर भी किया करते थे, राइटर भी थे, एक्टर भी थे, चेक रिपब्लिक से थे ये बेसिकली। इनका 82 वर्ष की उम्र में कुछ हेल्थ इश्यूज के कारण निधन हो चुका है। इनका जन्म 23 फरवरी 1938 को हुआ था। साथ ही साथ इनकी एक फिल्म थी क्लोजली वॉच ट्रेन्स, इसके लिए इनको बेसिकली बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज अवार्ड भी मिला हुआ है 1968 में। तो ये इनकी लाइफ की कुछ उपलब्धियां हैं, ध्यान रखिएगा। फिर आता है दोस्तों बेसिकली केशवानंद भारती स्वामी जी जो थे, ये बेसिकली एडनेटर जो मठ है उसके एक बेसिकली आप कह सकते हो एक हिस्सा थे। इनका 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ए पिटिशनर ऑफ द हिस्टोरिक जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन द फंडामेंटल राइट्स, जो अपने बेसिकली मौलिक अधिकार होते हैं उनके मामलों में सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी इन्होंने। इनके लाइफ का सबसे बड़ा दौर था ये, केशवानंद भारती स्वामी। लेकिन अब इनका 80 वर्ष की उम्र में फाइनली क्या हो गया है, निधन हो गया है। शास्त्रीय गायक भी थे जिन्होंने 15 साल से अधिक जो है मंडली यक्षगान मेले का प्रबंधन किया और एक भगवता के रूप में जो है भाग लिया, और कर्नाटक संगीत का भी इन्होंने काफी प्रदर्शन किया है। तो काफी बड़े महंत थे, इनका अब निधन हो गया। पहला अंतरराष्ट्रीय दोस्तों स्वच्छ वायु का पहला अंतरराष्ट्रीय दिवस, मतलब आकाश जो है इसका नाम ही था ब्लू स्काइज 2020 की, आसमान हमेशा ब्लू रहना चाहिए। तो इसके ऊपर देखिए क्या अपडेट है। यूनाइटेड नेशन ने पहली बार सेलिब्रेट किया इसको 7 सितंबर को, और इसकी थीम जरूर ध्यान रखना,
क्लीन एयर फॉर ऑल, सभी के लिए स्वच्छ हवा। भारत में भी इसके लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ जो बेसिकली प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा किया गया था, और 2000 और एयर पोल्यूशन को मिटाने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें बेसिकली भारत जो है वो 5वें स्थान पे आता है पूरे वर्ल्ड में, और हर 10 में से जो 9 आदमी है वो इससे पीड़ित हैं। एंटोनियो ग्यूटर्स सेक्रेटरी जनरल हैं।